अच्छा, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ इस मुल्क में हर एक शहरी को प्रधानमंत्री बनने का हक हासिल है। तो आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार के गढ़ से हम हैं, बिहार से हैं, क्या हम नीतीश कुमार के लिए दुआ नहीं करेंगे कि हमारे बिहारी आगे बढ़े? बच्चे पैदा होंगे तो बढ़ेगा ही। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि बच्चे दो ही बच्चा पैदा करके छोड़ दे। मैं तो ये कहूँगा कि मतलब कितने होने चाहिए बच्चे वैसे? जितना भी होता है होने दे। जितना हो रहा होने दें। हाँ, क्यों? इसीलिए क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अगर खड़ा हूँ तो मैं भी तो किसी माँ का बेटा हूँ ना। हर एक चीज का सिस्टम है। एक खत्म हो गया तो फिर कहाँ से लोगे? कहाँ से देखिए लाओगे? इतना सरकार खिलाएगी इतना तुम्हें। इतना सोचिएगा तब तो काम ही बिगड़ जाएगा। हमको बेहतर लग रहा है नीतीश नीतीश जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते जी। हैं, बन सकते हैं। इंशाल्लाह बन सकते हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, राहुल गांधी खानदानी आदमी है भाई, हम गांव घर वाले हैं, गांव घर वाले के बारे में बात करो। मैं बिहार से हूँ। बिहार से, नीतीश जी के गढ़ से। हाँ बिल्कुल, नीतीश जी के घर से। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं उसका फैसला हम कर दें? नहीं, कैसा लगा उनका काम? हमारे प्रधानमंत्री हैं भाई, और प्रधानमंत्री तो रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं ना, तो कैसा लगा इस पे हम क्या। काम कैसा लगा? 8 साल का कार्यकाल कैसा रहा उनका, आपको कैसा? 8 सालों में उन्होंने कोई एक काम किया जिस पे हम टिप्पणी करें? आपको एक काम बताओ तो उस पे हम बताएं कि कैसा रहा। तो हम जाने कितने काम किया उन्होंने? 1-2 काम किया। 8 साल का बहुत लंबा अरसा गुजरा। उस 8 साल में उन्होंने क्या क्या किया उसको तो हम गिना नहीं सकते, लेकिन हम इतना कहेंगे कि मोदी जी हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, हम भी प्रधानमंत्री मानते हैं। अब काम काज की जहाँ तक बात होगी, जब आप पूछेंगे तो काम बतलाइए, उस पर हम बताएंगे कि कौन सा काम आपको हमसे। ये है कि 2024 को लेकर कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? 2024 पे अभी आप बिहार से ही हैं, तो नीतीश कुमार ने वहाँ से बिगुल फूंक दिया है। जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ था बिहार में, तो वो कह रहे थे कि 14 वाले 14 में जो आए थे, 19 में उनने आए थे, वो 24 में नहीं आने वाले। क्या लगता है आपको 24 में कौन होना चाहिए? देखिए, ये मुल्क जमहूरियत से वाबस्ता है, सेकुलर मुल्क है। यहाँ जो है, यहाँ इस मुल्क में हर एक शहरी को प्रधानमंत्री बनने का हक हासिल है। तो आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार के गढ़ से हम हैं, बिहार से हैं, क्या हम नीतीश कुमार के लिए दुआ नहीं करेंगे कि हमारे बिहारी आगे बढ़े? हैं? हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मोदी के लिए बद्दुआ भी नहीं करेंगे। हमारे बिहार के नीतीश कुमार हैं तो हम तो चाहेंगे कि हमारे गांव घर का आदमी नाम रोशन करे, पूरे इंडिया का प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति हमारे बिहार का बने, हम क्यों नहीं सोचेंगे? अच्छा, आप किसे चाहते प्रधानमंत्री 24 में? हम उसी नहीं, ये नहीं बोल पाएंगे। सुनिए, हम उसे चाहते हैं जो आवाम की भलाई सोचे, ठीक है? गरीब तबका से लेकर के ऊंचे तबका तक को वो बराबर रखे। हमारे सेकुलर मुल्क में हर आवाम को वो साथ लेकर के चले, जिससे हमारा मुल्क और भी तरक्की करे। हम यही चाहेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री वैसा हो जो फ़कत अमीर का ना हो, उद्योगपति का ना हो, गरीब का भी हो, हिंदू का भी हो, मुस्लिम का भी हो, सिख का भी हो, ईसाई का भी हो, पूरे हिंदुस्तानी समाज का प्रधानमंत्री हो। हम ऐसा प्रधानमंत्री चाहते हैं। तो वही तो हम जानना चाहते हैं, किसे देखना चाहते हैं? कोई नाम, एक विकल्प, जैसे राहुल गांधी है, केजरीवाल है, नीतीश कुमार है। जो उस कुर्सी पे जाके बैठ जाएगा उस वक्त हम आप सभी देख लेंगे कि कौन आया, लेकिन हम बिहारी हैं, हमारा नीतीश कुमार जिंदाबाद। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, राहुल गांधी खानदानी आदमी है भाई, हम गांव घर वाले हैं, गांव घर वाले के बारे में बात करो। मेरा नाम MD रिजवानुल्लाह कादरी है। आगे बोलिए। कहाँ से आए आप? मैं पटना से आया हूँ। बिहार से। नीतीश बाबू के गढ़ से। जी जी। अच्छा, तो राजनीति पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दिल्ली में कैसा लगा आपको? दिल्ली में जो है ना, सिर्फ दिल्ली का आप जानना चाहेंगे या और कहीं का जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे पहले दिल्ली आप घूमे, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा जी। अच्छा, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जी। कोई काम ऐसा लगा आपको पसंद आया हो जो
मैं आपको ये बताऊंगा और पूरी पब्लिक को मैं ये बताऊंगा, जितनी भी है ना पब्लिक है ना, मैं उनको ये बताऊंगा कि जितने भी मीडिया पे जो बातें होती है, कोई बोलता है बुरा है, कोई बोलता है अच्छा है, लेकिन इसका असर होता है क्या? नहीं होता है। न यहाँ न दिल्ली सही है, न दिल्ली की सरकार सही है, न बिहार की सरकार सही है। हर जगह तो मज़दूर आदमी, हर जगह तो मज़दूर आदमी मारा ही जा रहा है। बेरोज़गारी मतलब ख़त्म ही हो चुका है। तो ये हर आदमी बोलता है कि बुरा है, लेकिन कुछ होता है, असर पड़ता है क्या? कुछ असर नहीं पड़ता है ऐसा। आपका असर क्यों नहीं पड़ता है? दिखाते हैं, आपकी बात दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे? क्यों नहीं दिखाते? सबका दिखाते हैं हम लोग, सबकी राय वही तो जानना चाहते हैं कि जनता चाहती क्या। बस पूछना, कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो विचार हैं, जैसे आपके विचार, आपके क्या विचार है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? सरकार से दिक्कत लगता है, हमको कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। क्यों, ऐसा क्यों? गलत चल रहा है ना। क्या गलत चल रहा है? वही तो पूछ रहे हैं, दिक्कत कहाँ आ रही? दिक्कत जो है ना मज़दूर के साथ हो रहा है। जो मज़दूर लोग जो करते हैं काम, कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि उससे एक महीना काम करवा लेते हैं, लेकिन पैसे नहीं देते हैं। पुलिस से मतलब है ना हेल्प लेते हैं, वो भी कोई सुनवाई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हर जगह जो है ना पैसे देकर ही सबका मुंह बंद कर दिया जाता है, ऐसा है। लेकिन ये सारी सभी लोगों के साथ समस्या नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वही काम करा लिया, पैसे नहीं दिए, उसको वो टाल रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन पैसे नहीं दे रहे। सभी लोगों के साथ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सभी लोगों के। सभी लोग के साथ ऐसा नहीं है, ये तो मैं। कुछ लोग हैं जो गलत हैं, इस चीज़ को हम मानते हैं कि गलत हैं, वो गलत कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। सही बात है जी। और नीतीश जी आज 24 में इलेक्शन होंगे, तो किसे आप देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री, जो आपकी बात सुने, आपको काम, रोजगार और महंगाई को कह रहे हैं कि महंगाई? तेजस्वी। हाँ, कौन होना चाहिए? आपको क्या अच्छा लगता है? नीतीश कुमार, केजरीवाल, कौन अच्छा लग रहा है? राहुल गांधी? हमको बेहतर लग रहा है नीतीश जी। नीतीश जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं जी। बन सकते हैं? इंशाल्लाह बन सकते हैं, उम्मीद है, कोशिश तो है। इंसान तो मतलब कोशिश ही कर सकता है। राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते? मतलब ये मेरा कहना है, क्यों नहीं बन सकते हैं कि मतलब जितने भी नेता हैं सबका अलग अलग मतलब अंदाज है। कोई ज़्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है। तो जो ज़्यादा काम करे, जिसकी सरकार में ज़्यादा मतलब नौकरी, बेरोज़गारी मतलब जो बेरोज़गार लोग हैं उसका रोज़गारी लग जाता है, रोज़गार वाले हो जाते हैं। तो हमको तो बेहतर वही लगता है कि नीतीश जी जो है ना वो अच्छा काम करते हैं जी। अच्छा काम कर जी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा होगी, लोगों की बात सरकार सुन नहीं रही है। कहीं ना कहीं मानते हैं आपकी जनसंख्या जो बढ़ रही है, ये भी कहीं समस्या है? जनसंख्या से क्या मतलब? उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। जनसंख्या जो बढ़ रही है उसे कैसे कंट्रोल करेंगे? वो तो सरकार समझे कैसे करेगी। वो तो जनसंख्या बढ़ रही है, देखिए बच्चे पैदा होंगे तो बढ़ेगा ही। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि बच्चे 2 ही बच्चा पैदा करके छोड़ दे। मैं तो ये कहूँगा कि मतलब कितने होने चाहिए बच्चे? वैसे जितना भी होता है होने दे। जितना हो रहा होने दे। हाँ, क्यों? इसीलिए क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अगर खड़ा हूँ तो मैं भी तो किसी माँ का बेटा हूँ ना। मैं अपने दम पे खाना पीना सब कुछ कर सकता हूँ ना। उसी तरीक़ा से वो भी जवान होगा, खाना पीना करेगा, कमाएगा। तो फिर सरकार से कहते हैं कि आप रोजगार नहीं है, आप कह रहे हैं बच्चे जितने मर्जी पैदा करते रहो, वो सब खाने को अपनी मुझसे मिलेगा, लेकिन सरकार से फिर रोजगार मांग सरकार से। छोड़िए, देखिए आपने जो आबादी के बारे में कहा, थोड़ा पीछे करो, थोड़ा पीछे करके आबादी के बारे में सुनिए ना। आबादी के बारे में आपने जो कहा है, तो आबादी से सरकार को क्या लेना देना है? और जो काम देना चाह रही है सरकार, जो बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है, मतलब ज़्यादा ख़त्म हो गई, बिल्कुल ही है ही नहीं है, तो उसमें आबादी को क्या करना है?
आबादी कोई वो मायने नहीं रखती इस चीज़ को। क्यों? जब आबादी बढ़ेगी तो भैया महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ेगी, नौकरियां भी नहीं होंगी, लोगों के पास जो संसाधन है वो सीमित हैं, लेकिन डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, तो महंगाई और इसमें समस्या पैदा नहीं हो रही है, जनसंख्या नहीं तो बढ़ रही है। सुनिए, ये सब अपनी अपनी सोच है। सुनिए ना, सबकी सोच होती है अपनी अपनी कि कौन क्या कर रहा है, किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। कितने के पास बच्चे नहीं हैं, वो क्या करेगा भाई? जिसके पास है ही नहीं, भगवान ने दिया ही नहीं कुछ, तो वो क्या करे? अगर किसी को दे रहा है तो वो ले नहीं, छोड़ दे। जितना होगा होगा, उसकी किस्मत में जो होगा वो लिखा होगा, वो पाएगा वो। तो मतलब जनसंख्या कानून अगर लाती है सरकार तो आप मानेंगे उसे? जी, हम 2 ही पैदा करेंगे, समझे? हमको 2 ही चाहिए। क्यों आपको 2 क्यों? क्योंकि वैसे कमा के खिला नहीं पाएंगे यार, रोजगारी देख रहे हो, बेरोजगारी। कह रहे हैं कि बच्चे जितने हो वो कम हैं। कहा है ना, पहले शादी हो जाए उसके बाद सोचेंगे कितना पैदा करना है, 2 3 4, वैसे 2 से ज़्यादा नहीं करेंगे, 3 एक्सेस से एक्सेस हो गया। हम किसी को खिला नहीं सकते हैं क्या? हम किसी को खिलाने के तो मालिक है नहीं, खिलाने वाला तो है वो ऊपर वाला खिलाएगा। 1 हो या 1000 हो, खिलाना तो उसे ही है। 1000 तो हो ही तो नहीं अब करना क्या है? ये सरकार तो अपनी सोच रही है, अपना चलाएगी, अब बाकी हमें जो करना है वो हम कर रहे हैं। कह रहे हैं रोजगार नहीं है, महंगाई ज़्यादा है, तो आप मानते हैं इस चीज़ को कि जनसंख्या बढ़ रही है, वो भी समस्या पैदा कर रही है? देखिए, जनसंख्या के बदौलत महंगाई भी बढ़ रहा है, महंगाई के हिसाब से जो है पैसे भी बढ़ रहा है। पहले अगर किसी का 50 रुपये था पूरा दिन का, अब जो है वही 500 रुपये कमा रहा है। तो जिस हिसाब से ये मतलब सिस्टम बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है, उस हिसाब से महंगाई भी बदलेगा। हर एक चीज़ का सिस्टम है। एक खत्म हो गया तो फिर कहाँ से लोगे? कहाँ से देखिए, इतना सोचिएगा तब तो काम ही बिगड़ जाएगा।